अस्सलाम वालेकुम जी। दिल से बनाए हुए खानों और ऐड किए हुए मसालों से अलग ही एक आर्ट बनता है। तो आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल सी पर शाही डिश बना रहे हैं जो कि होगी कैरेट बाल इन कस्टर्ड। तो चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने लिया दूध। ये मैंने 2 कप लिए, 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया क्योंकि कस्टर्ड भी हमने बाद में घोलना है ना, इसमें से थोड़ा सा बचा के रखना है। फिर मैंने लिया है मैंगो कस्टर्ड। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है। आप लोगों ने थोड़ा सा थिक बनाना है कस्टर्ड। और उसके बाद मैं लिया 1 टीस्पून मैदा, इतना ही हमें चाहिए। उसके बाद मैंने लिया है 1 कप कंडेंस मिल्क। अगर मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा है तो मैं कम डालूंगी, आप लोग जितना मीठा पसंद करते हैं उतना डालेंगे। उसके बाद मैंने ग्रेट की हुई गाजर ली है, 2 कप है मेरे पास। अच्छा, बड़े साइज़ की तरफ से आपने इन्हें ग्रेट कर लेना है। और सबसे पहले अब हम लोग बना लेते हैं कस्टर्ड कैरेट बॉल्स, फिर अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अच्छा देखिए, नॉन स्टिक पैन लेना यहाँ पे थोड़ा सा मैं कह लेती हूँ कि ज़रूरी है क्योंकि ये चिपक जाएंगे और दूसरे में आपको हैंडल करना मुश्किल होगा। अब इसमें डाल दिया मैंने 1 टीस्पून ऑयल और अब हमने इसमें ऐड करना है मैदा। बेसिकली हम लोग मैदा इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इसमें बाइंडिंग हो जाए ना, अच्छी सी कैरेट बाल जो हमने बनाने हैं ना वो अच्छी तरह से बन जाए। तो इसको थोड़ा सा भुनेंगे, कच्चा ना रहे, ज़्यादा भी ना ऐड कीजिएगा, बस नॉर्मल सा। और फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और इतनी मज़ेदार है। आप लोग डिफरेंट आइडियाज़ जो है रेसिपीज़ के वो चेक करते रहा करें। ज़री फूड्स के चैनल पे आपको हर तरह की रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा, आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वो सिंपल वे में बता रही हूँ ताकि आप लोग का ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो, क्योंकि आप लोगों के ख़र्चे का भी तो हमने ही सोचना होता है ना। चलें जी, ये थोड़ा सा भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे गाजर और इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में पक जाएगी। थोड़ी सी हमने इसको नरम कर लेना है। ये तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में और रेसिपी इतनी मज़ेदार होती है ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। टाइम सेविंग सी रेसिपी भी है और एक अच्छी डिश आपको कम टाइम में मिल जाए तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए फिर। चाहें तो आप लोग अगर बेमौसम बना रहे हैं तो गाजर का जब मौसम नहीं होता तब ये थोड़ी सी हार्ड होती है, तब आप लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें ताकि ये गल जाएं अच्छी तरह से। अच्छा देखें, गाजरें नरम हो चुकी हैं और बाइंड भी हो चुकी हैं। अब हमने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालना है इसमें। जितना मीठा आप लोग को चाहिए हो इसमें उतना डाल लें। और कंडेंस मिल्क मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, अगर रेसिपी आपने नहीं देखी तो तब वो भी देख लीजिए। तो चलें अब इसको भी करते हैं मिक्स और इनको करेंगे थोड़ा सा ठंडा और उसके बाद इसके बॉल्स बना लेंगे। इसको थोड़ा सा ड्राई हो जाने देंगे, जिस तरह से हलवा होता है ना अपनी जगह छोड़ जाता है, इस तरह से इसको भी हो जाने देंगे। उसके बाद इसके बॉल्स बना के रख लेंगे, फिर अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अच्छा देखें, ये पक चुके हैं और निशानी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से पता चलेगा ये पक चुकी है। ये देखें फुल पीछे से साफ़ है, कोई ये चिपक नहीं रहा, जगह अपनी छोड़ रहा है। ये देखें इस तरह से। तो अब ये तैयार है, इसको ठंडा करते हैं, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये भी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग बड़े बनाना चाहें तो बड़े बना लें, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग छोटे छोटे बनाएं, वो बहुत अच्छे भी लगते हैं और खाए भी जाते हैं ज़्यादा। चलें जी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप हमने करना है कि कस्टर्ड बनाना है हमने। अच्छा देखिए, दूध रखा था, बॉयल हो चुका है। अब हमने थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करनी है। देखिए ड्राई नाम हमने करनी है क्योंकि जो हमने बॉल्स बनाने हैं ना कैरेट के, वो थोड़े मीठे होंगे, थोड़े से ज़्यादा मीठा होगा उनमें, तो इसलिए इसको सिंपल सा रखना है हमने। अच्छा, इसमें साथ ही हम लोग डाल देंगे, ये मैंने देखें कस्टर्ड मिक्स कर लिया दूध में और इसको डाल के जल्दी जल्दी से चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। तो चलें जी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा हमने थिक कस्टर्ड बनाना है। चलें, ये देखें कस्टर्ड बन चुका है। अब इसको उतार लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे।
अच्छा जी देखें, ज़बरदस्त से हमारे कैरेट बॉल्स इन कस्टर्ड तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आज का क्वेश्चन ये है आपका कि आपने बताना ये जो मैंने बॉल्स बनाए हैं कैरेट बॉल्स, इनको मैंने बाइंड करने के लिए क्या चीज़ यूज़ की थी, मैदा या कॉर्नफ्लोर। अच्छा, तो आप जल्दी से ट्राई कीजिए, देखें कितनी डिफरेंट सी रेसिपी है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी अच्छी अच्छी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।